कलयुग कहीं बाहर से नहीं आया, ये सबसे बड़ी गलतफहमी है। कलयुग बाहर से नहीं, कलयुग हमारे अंदर से आया है। कलयुग हमारे आदतों में प्रकट हुआ है। कलयुग हमारे व्यवहार में, हमारी मानसिकता में प्रकट हुआ है। क्योंकि जैसे जैसे सुख के साधन बढ़ते गए, वैसे वैसे हम भीतर से दुखी होते गए। है कि नहीं बताइए? जैसे सुख के साधन बाहर बढ़े, वैसे दुख भीतर बढ़ना शुरू हो गया। पहले छोटे छोटे बच्चे होते थे, घर से बाहर खेलने निकल जाते थे, गिल्ली डंडा खेला, ये खेला, वो, उनको पता ही नहीं होता था दुख क्या होता है। आजकल छोटे छोटे बच्चों को स्कूल्स में काउंसलिंग करानी पड़ती है। अच्छे अच्छे स्कूल में बच्चों की काउंसलिंग होती है, छोटे छोटे बच्चे, क्योंकि सुख साधन बाहर से बढ़ा और भीतर से दुख प्रकट हो गया। अब हमें धारणाएं बदलनी होगी। पहले धारणाएं क्या थी? गरीब की मदद करो। पहले ये धारणा थी कि गरीब की मदद करना पुण्य है। आजकल गरीब की मदद की आवश्यकता नहीं, आजकल जो ज्यादा धन वाले हैं, तथाकथित धन वाले हैं, उनकी मदद की ज्यादा आवश्यकता है। क्योंकि वो धन में इतने मतिमंद हो गए हैं कि उनको पता ही नहीं है जीवन का उद्देश्य क्या है। आज सबसे बड़ा चैलेंज यही है कि सुखी परिवारों के दुखी लोगों को सुखी कैसे किया जाए। सबसे बड़ा चैलेंज, सबसे बड़ी चैरिटी, सबसे बड़ा दान। और ये दुख आया क्यों? ये दुख इसलिए आया क्योंकि भगवान ने ये, जैसे कोई बालक ज्यादा हल्ला मचा रहा हो, बहुत जिद कर रहा हो किसी चीज को लेकर के, तो उसकी जिद वहां से हटाने के लिए माँ उसको एक खिलौना दे देती है। जैसे अगर भोजन की जिद कर रहा हो तो माँ एक खिलौना ला के उसे दे देती है कि इससे तो खेल ले, ताकि मन वहां से हट जाए। लेकिन वहां से तो हट गया, लेकिन अब उस खिलौने में इतना ज्यादा मस्त हो गया कि आसपास के अपने सारे व्यवहार को भूल गया। खाना पीना सोना, अब उसी में लगा पड़ा, उसी में खेलने लगा पड़ा। तो भगवान ने हमें संसार दिया, संसार के रिश्ते दिए, इसलिए दिए कि थोड़ा बहुत हमारा मन जो इधर उधर भटक रहा, थोड़ा बहुत उसमें लग जाए। लेकिन हम उसमें इतने ज़्यादा मस्त हो गए कि उसमें मस्त होते होते जिस तरफ हमारी दृष्टि, यानी भगवान की ओर जो हमारी दृष्टि होनी चाहिए थी, वो वहाँ से हट गई और बस संसार में ही उलझ के रह गई, रिश्तों में ही उलझ के रह गई। तो उस दृष्टि को संसार से हटा करके पुनः भगवत चरणों में लगाने का जो काम करता है, वो है भगवान का सत्संग। जैसे कथा क्या है? कथा एक प्रकार का टॉर्च का काम करती है। टॉर्च होती है ना, आप जिस पर डालोगे वो प्रकाशित हो जाएगा, वहां प्रकाश झलक जाएगा। तो ठीक उसी प्रकार सत्संग में जो कथा कहने वाला, चाहे वो वक्ता है, चाहे कोई महापुरुष है, चाहे कोई संत है, वो जो अपनी बातों से प्रकाश डालता, और प्रकाश किस पर होना चाहिए, ये भी बहुत महत्वपूर्ण चीज है। अगर वो वक्ता, अगर वो कहने वाला भगवान की ओर प्रकाश न डाल के केवल अपनी ओर प्रकाश डाले, तो ऐसा देखने को मिलता है। कुछ लोग भगवत कथा कम कहते, अपनी अपनी कथा ज्यादा कहते, अपनी प्रकाश, तो भी गड़बड़ हो जाएगा। प्रकाश डाले पर अपने ऊपर नहीं। टॉर्च की जो रोशनी है वो भगवान के ऊपर होनी चाहिए, उनके चरणार विंदों पर होनी चाहिए, ताकि श्रवण करने वाले का चित्त, उसका मन भी थोड़ा सा उस अंधकार से हट करके उस प्रकाश पर, यानी भगवान के चरणों की ओर लग जाए।
इसलिए सत्संग है। एक कथा मैंने अभी अभी सुनी, कोई शास्त्र की नहीं है और बहुत ज़्यादा कोई गंभीर विषय को लेके भी नहीं है, पर थोड़ी सी अच्छी लगी कि कथा से क्या होता है। गांव में कई कथा चल रही थी, तो जो पंडित जी थे वो कथा कहने के बाद 7वें दिन बोले कि देखो भैया आज है 7वां दिन, तो आज तो तुम सबको हमको दक्षिणा देनी पड़ेगी। तो गांव वाले बोले जी महात्मा जी कहिए दक्षिणा में आपको क्या चाहिए। बोले 2 चीज़ें। पहली दक्षिणा ये हो सकती है कि तुम कोई बुराई त्याग दो, कोई भी तुम्हारी बुराई हो, आहार की या कोई आदत बुरी हो वो त्याग दो। और अगर कोई कहे जी नहीं हमें तो कोई बुराई नहीं, तो एक कोई अच्छा संकल्प ले लो, एक कोई नियम ले लो, जो नियम तुम लेना चाहो कि आज से हम 16 माला करेंगे, आज से हम सुबह ब्रह्म मुहूर्त में ये करेंगे, कोई भी नियम जो तुम्हें अच्छा लगे। तो पूरा गांव कथा सुनने आया था, किसी ने बुराई छोड़ी, किसी ने नियम लिया। पर एक सेठ जी थे गांव में, वो कथा में नहीं आते थे, अकेले बस नहीं आते थे, बाकी पूरा गांव कथा सुनने आता। तो लोगों ने कहा जी देखो सबने तो ले लिया पर एक सेठ जी बच गए हैं, उनको बुला के लाया जाए। तो गांव की पंचायत सेठ जी को बुला के लाई। सेठ जी आ गए तो महात्मा जी ने कहा कि भैया कुछ त्यागो, कोई बुराई। तो सेठ जी बोले हम में है ही नहीं तो त्यागें कैसे। कुछ लोग होते हैं ना, उनको पता ही नहीं होता कि हमारे अंदर बुराई है, वो अपने मन में ही महात्मा बने होते हैं कि हम में है ही नहीं तो त्यागे क्या। महात्मा जी बोले अच्छा ठीक है, नहीं है तुम्हारे पास कोई बुराई तो चल, पर नियम ले लो कोई। नियम ले लो, नियम लेकर के क्या होगा, कुछ भी ले लो जो तुम्हारी इच्छा करे। गांव वाले बोले तुमको लेना ही पड़ेगा, सेठ जी देखो सबने लिया, आप नहीं लोगे तो नाक कट जाएगी गांव की। तो सबने थोड़ा सा उनको प्रेशर किया। तो सेठ जी बोले अच्छा ठीक है, हम एक नियम ले रहे हैं। कौन सा नियम? हमारे घर के सामने कुम्हार रहता है, हम नियम ले रहे हैं जब तक उसका मुख नहीं देखेंगे तब तक पानी नहीं पिएंगे, रोज उसका मुख देखेंगे। सब गांव वाले हंसने लगे, ये कोई नियम है? पर महात्मा जी ने कहा कोई बात नहीं बेटा, तू ये ले ले, यही कथा का नियम तेरा जीवन बदल देगा। तो सेठ जी ने पल्ला झाड़ने के लिए नियम ले लिया। उनको लगा कि इसमें क्या है, सुबह सुबह रोज तो वहीं रहता, सुबह उठ के देख लूंगा, फिर अपनी दिनचर्या शुरू। लेकिन नियम लिया तो उसका निर्वाह भी किया, सिर्फ लिया नहीं, रोज सुबह सेठ जी उठते, उसका मुंह देखते और फिर ही अपना पानी पीते, भोजन करते, जो दिन का काम है वो करते। 12 साल बीत गए यही नियम चलते चलते। 12 वर्ष। एक दिन सेठ जी कहीं बाहर चले गए। दूसरे दिन जब आए तो सुबह के 11-12 बज गए। और सेठ जी का नियम था कि जब तक कुम्हार का मुख नहीं देखेंगे तो पानी नहीं पिएंगे। अब सेठ जी भागे भागे आए दूसरे गांव से, जल्दी जल्दी, प्यास लग रही, भूख लग रही, क्या करे, कुम्हार का मुख देखने के लिए उसके घर गए। तो पत्नी बोली सेठ जी कुम्हार जो है, पति जो था उसका, बोले वो तो पहाड़ पे गया है माटी लेने के लिए। अब सेठ जी भागे भागे, बोले कम से कम मुंह ही तो देखना है, वहीं ऊपर से उसको देख के हाय हेलो कर देंगे, नियम तो नहीं टूटेगा कम से कम। अब सेठ जी आ गए। अब कुम्हार जब ऊपर माटी ले रहा था तो माटी लेते समय उसको एक घड़े में एक घड़ा मिला, और घड़े को जब कुम्हार ने खोला तो देखा घड़ा पूरा सोने चांदी से भरा हुआ था, हीरे मोती सोना चांदी। कुम्हार एकदम प्रसन्न हो गया, क्या बात है, आनंद आ गया, आज तो जीवन ही बदल गया। पर फिर सोच रहा इधर उधर देखूं, कोई देख तो नहीं रहा। तो उसने इधर देखा उधर देखा, कोई नहीं। इतने में नीचे से आवाज आई। सेठ जी ने आवाज लगाई और कुम्हार ने जैसे झांक के देखा तो क्या चिल्लाए सेठ जी, देख लिया देख लिया देख लिया। अब सेठ जी तो ये देख के चिल्लाए कि कुम्हार का मुख देख लिया। कुम्हार ने सोचा इसने घड़ा देख लिया। अब कुम्हार घबराया, भागा भागा आया, बोले क्या देख लिया? बोले जो देखना था देख लिया, अब हम जा रहे हैं।
बोले देख लिया भैया, सेठ जी एक ने भी, जो देख लिया उसको किसी से कहना मत। सेठ जी बोले मतलब? बोले मतलब 50-50, आधा आधा कर लेते, पर आप किसी को कहना नहीं। पर भैया क्या? बोले ये स्वर्ण का, सोने का जो भरा हुआ घड़ा है, आधा आधा 50-50, आधा तुम्हारा आधा मेरा। अब जैसे सेठ को ये दिया और उसने बताया, तो सेठ की आंखों में आंसू आ गए। तो कुम्हार ने पूछा कि काय को रो रहे हो सेठ जी, क्या बात हुई? तब सेठ ने बताया कि मैंने एक कथा से नियम लिया कि जब तक तेरा मुख नहीं देखूंगा तब तक पानी नहीं पीऊंगा। तो फिर इसमें रोने वाली क्या बात है, रो क्यों रहे हो? सेठ जी ने बोला रो इसलिए रहा हूं, 12 वर्ष तेरा मुख देख करके पानी पिया तो इतना सोना मिल गया। सोच अगर 12 वर्ष भगवान का मुख देख करके पानी पीता तो मेरा पूरा जीवन बदल जाता, मेरा उद्धार हो जाता। तुरंत सेठ दौड़ा दौड़ा वो महात्मा जी को खोजा कि कहाँ हो बाबा, आप जो नियम दिला के गए थे। पकड़ लिए उनके चरणों। आपने आपकी एक बात ने, एक नियम ने मेरा जीवन बदल दिया। इसलिए नियम में बड़ी ताकत होती है, नियम में बहुत शक्ति होती है। अगर कोई, मैं ऐसा नहीं कह रही कि आप भी ऐसा ही कोई भी जो मनाए वो नियम, लेकिन इतना तो सिद्ध हो गया ना कि एक ही नियम आप लगातार कुछ वर्षों तक करते रहते हो तो वो आपका जीवन बन जाता है। आपका जीवन वैसा बन जाएगा अगर आपने उस चीज को नियमित बना लिया तो। नियम में बहुत शक्ति है। इसलिए कथा से हर व्यक्ति को हर कथा के बाद कुछ अच्छा नियम ले लेना चाहिए।